हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हाईटेक इंग्लिश वर्ल्ड। फिर से काफी दिनों के बाद आपके सामने आपका नए सेशन के साथ, आपका सिंपल फ्यूचर के साथ आया हूँ, फ्यूचर टेंस के साथ। क्योंकि आपका फ्यूचर प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का टोटल टेंसेज आपका कंप्लीट हो चुका था। आज आपका सेशन फ्यूचर टेंस के साथ, फ्यूचर टेंस का फर्स्ट टेंस आपका सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ हम लोग चलिए देखते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस होता क्या है, जिसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट एंड सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, आइए देखते हैं। सिंपल फ्यूचर, जिसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बात इसकी टेंस की आ गई। अब जब यहाँ हम पहचान की बात करेंगे, आइडेंटिटी की बात करेंगे, सभी टेंस का कुछ ना कुछ पहचान होता है, किसी न किसी वाक्य का कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होती है। तो इस टेंस के अंत में आपको आएंगे हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी और गे, यानी गा गी गे जहां आपको दिखे तो आपको सिंपल फ्यूचर मानेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये टेंस किस कंडीशन में यूज करते हैं, अर्थात कब ये वाक्य को बोला जाता है। तो ये डिजायर वाले कंडीशन में यूज होता है। डिजायर अर्थात इच्छा की बात करते हैं, उसमें हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि मैं पटना जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं परसों वहां जाऊंगा, तुम्हारे भाई की शादी होगी, तुम बारात जाओगे, ये करोगे वो करोगे, जितनी भी सारी बातें हैं, जब गागी की बात हो रही है फ्यूचर में तो आप सिंपल फ्यूचर बनाओगे। अब देखते हैं इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। पॉजिटिव की बात करेंगे इस टेंस का, इसको हम लोग अफर्मेटिव भी कहते हैं। अफर्मेटिव, पॉजिटिव अफर्मेटिव दोनों सेम ही होता है। बात करें सब्जेक्ट प्लस शैल विल, इस टेंस में आपको शैल विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड आप यूज करेंगे, जो भी अदर वर्ड होगा शैल विल के V1 के बाद। अब ये शैल विल यहाँ है, तो अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल विल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो आप लगाएंगे आई के साथ और वी के साथ, इसके साथ आप लगाएंगे शैल, और बाकी के साथ की बात करेंगे, बाकी जो सब्जेक्ट है बाकी के साथ आप विल को पुट करेंगे। आई वी के अलावा छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट होगा, तुम जैसे कि वो यू, दे, वी, ही, सी, इट, या किसी का भी नाम हो, राहुल, श्याम, मोहन, गाय, एक्सेट्रा, जो भी बातें होंगी सबके साथ आप विल लगाएंगे। केवल आई वी के साथ आपको लगाना है शैल। जैसे कोई आदमी बोलता है कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, खेलना यहाँ पे वर्ब हो गया, कौन खेलेगा, मैं क्या खेलूंगा, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो आई और आई के साथ हमको लगाना है शैल। आई शैल प्ले, आई शैल प्ले, शैल विल में से सब्जेक्ट आई लगा दिए, शैल विल में से शैल, V1 प्ले, अदर वर्ड बच गया हमारा ऑब्जेक्ट, यही क्रिकेट है। तो आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। तुम पटना जाओगे, यू विल गो टू पटना, क्योंकि यू के साथ अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि तुम पटना जाओगे, एक चीज और इसमें पुट करते हैं, तुम कल पटना जाओगे, तुम कल पटना जाओगे। इसमें कल मैंने डाला, ये टाइम को डाला, तो फ्यूचर में कल के लिए क्या होगा, टुमारो होगा। टुमारो आने वाला कल, जो फ्यूचर में यूज होता है, ये हम फ्यूचर ही पढ़ रहे हैं। और यस्टरडे बीता हुआ कल, जो हम लोग यस्टरडे की बात करेंगे, जो पास्ट में बात करेंगे तो यस्टरडे लगाएंगे, बीता हुआ कल यस्टरडे, आने वाला कल आपका क्या होगा, टुमारो। तो सीधे लिखेंगे तुम कल पटना जाओगे, तो पहले लिख लेंगे यू विल गो टू पटना, उसके बाद आप लोग टुमारो यूज करेंगे, यू विल गो टू पटना टुमारो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं नेगेटिव की बात करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में अगर बात करते हैं हम, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट को पुट करेंगे, उसके बाद V1 और फिर आपको अदर वर्ड यूज करना है, जैसे ऊपर लगा रहे। अब यहाँ पे शैल विल नॉट को हम लोग शांट बोलते हैं, शैल नॉट को शांट, विल नॉट को वांट, विल नॉट को वांट पढ़ेंगे, वांट नहीं वांट। अब जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तुम्हें सॉरी नेगेटिव है, मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि नेगेटिव वर्क है तो हम लोग नेगेटिव लिखेंगे,
मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे पढ़ाना वर्ब हो गया, कौन पढ़ाएगा, मैं। क्या, तो अंग्रेजी किसे, तो तुम्हें। अब दो दो ऑब्जेक्ट है तो लगा ही लेंगे बाद में, यहाँ पे नेगेटिव भी पुट कर रहे हैं, तो आई, अब शैल नॉट, यानी आई में लगाया तो आई शैल नॉट, उसके बाद टीच, क्योंकि यहाँ पढ़ाने की बात हो रही है, तो आई शैल नॉट V1 टीच। उसके बाद क्या, तुम रहोगे तो अंग्रेजी पढ़ोगे, तो आई शैल नॉट टीच यू, देन आप इंग्लिश लगाओगे। ऑब्जेक्ट जब दो बात रहे तो पहले आप रहोगे तभी तो आगे पढ़ोगे। अब इस शैल नॉट को आप ऐसे भी बना सकते हैं, आई शांट टीच यू इंग्लिश, यानी शैल नॉट को एक साथ शांट में बनाएंगे। ये आपका नेगेटिव का आपका एग्जांपल हो गया, ये आपका पॉजिटिव का एग्जांपल। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव को क्या बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन। इसमें नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, शैल विल को बाहर निकालेंगे, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यानी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वही होगा, अदर वर्ड ही ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट थोड़ा। अब यहाँ पे शैल विल के साथ नॉट लगाएंगे, तो यहाँ पे शैल को शुरू में अगर नॉट लगाते हैं तो शांट विल या वांट, उसके बाद सब्जेक्ट, यानी इसको साथ में भी ऐसे आप लिख सकते हैं, शांट वांट सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। आपको आगे बोल रहा है क्या तुम पटना जाओगे, क्या तुम पटना जाओगे, क्वेश्चन है। तो अब जाना वर्ब हो गया, कौन जाएगा, क्या जाएगा, क्या तुम जाओगे, तो यहाँ पे तुम के साथ तो विल ही लगता है ना, तो हम क्या लगाएंगे, विल यू गो टू पटना, विल यू गो, क्योंकि विल सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद शैल विल में से एक लगा दिए विल, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिए यू, फिर V1 गो, उसके बाद अदर वर्ड जो आपका पटना है वो लगा दिए, विल यू गो टू पटना, क्या तुम पटना जाओगे। अब क्या तुम पटना नहीं जाओगे, तो विल यू के जगह पे वांट को, वांट यू गो टू पटना, या फिर विल यू नॉट गो टू पटना, विल यू नॉट गो टू पटना या वांट यू गो टू पटना। जैसे कि मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, आई शैल नॉट मीट यू, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो देयर, क्या मैं वहां जाऊंगा, तो क्या लिखेंगे, शैल आई गो देयर, क्या मैं तुम्हें भेटूंगा, शैल आई मीट यू। इस तरीके से तुम वहां जाओगे, क्या तुम वहां जाओगे, तो विल यू गो देयर। जैसे कि अब इसमें WH वर्ड अगर हम लगाना है, WH वर्ड की बात तो भी मैंने किया ही नहीं, स्लेस कर देता हूं यहाँ पे मैं IV के साथ, आप इसको नोट कर लेंगे कि IV के साथ शैल और बाकी के साथ आपको विल लगता है। आइए देखते हैं IV के बाद, इसके बाद हम लोग यहाँ WH वर्ड को पुट करने वाले हैं। WH इंट्रोगेटिव की अगर बात करेंगे तो WH इंट्रोगेटिव, ये भी तो प्रश्न वाचक है, इसमें शुरू में पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद सेम आपका इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव के शुरू में WH वर्ड लगा देने से WH क्वेश्चन बनता है। तो WH वर्ड शैल विल, WH वर्ड शैल विल, उसके बाद आप सब्जेक्ट, उसके बाद अगर बात करेंगे नॉट अगर लगाना है तो नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये भी क्वेश्चंस हो गया आपका, ये WH क्वेश्चंस। तो जैसे कि क्या तुम वहां क्यों जाओगे, तुम वहां क्यों जाओगे, तो यहाँ पे WH वर्ड यही क्यों है, यानी सबसे पहले WH वर्ड को ढूंढना है WH क्वेश्चंस में, WH इंट्रोगेटिव में, तो Y को सबसे पहले हम पुट करेंगे। अब शैल विल लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यू है तो विल लगाएंगे, वाई विल यू, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट तो लगा ही दिया मैंने, विल, नॉट नहीं है, नहीं लगाएंगे, वर्ब है जाना गो, तो वाई विल यू गो, और उसके बाद वहां, ये अदर वर्ड है, वाई विल यू गो देयर, तो वहां क्यों जाओगे, मैं तुमसे क्यों मिलूंगा, वाई शैल आई मीट यू, राधा यह कैसे करेगी, हाउ विल राधा डू दिस, हाउ विल राधा डू दिस, राधा यह कैसे करेगी। अब इस तरीके से यहां पे लिखेंगे, हाउ विल राधा डू दिस, राधा यह कैसे करेगी।
क्योंकि मैंने यहाँ अगर मैंने लगाया हाउ तो कैसे हो गया, शैल विल, क्योंकि राधा है तो इसलिए मैंने विल लगाया उसके साथ, क्योंकि आई विल के अलावा सबके साथ विल ही लगना है। अगर मैं तुम्हें क्यों पढ़ाऊंगा, व्हाई शैल आई टीच यू, तुम जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग वहां क्यों जाएंगे या हम लोग कहाँ जाएंगे, वेयर शैल वी गो, इस तरीके से लगाएंगे हम लोग कहाँ जाएंगे। तो राधा यह कैसे करेगी, तो हाउ विल राधा डू दिस, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, ये इसका एग्जांपल है, ये इसका था। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर, अब यहाँ पे हम लोग तो वेयर शैल, क्योंकि आगे हम लोग सब्जेक्ट लगाने वाले हैं वी, वेयर शैल वी गो, वेयर शैल वी गो, हम लोग कहाँ जाएंगे। आई होप कि आपको क्लियर होगा। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट को मैंने बारीकी से आप सभी लोगों को आपको पॉजिटिव डिल किया, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव। आई होप क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।